हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर शेयर मार्केट अपडेट। अगर आपका कोई करेंट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपका कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईटीसी लिमिटेड। अभी तहलका मचा दिया दोस्तों ये शेयर ने। जो लास्ट साल का इसका अगर हम लोग रेवेन्यू देखेंगे तो इसका प्राइस था 200 रुपीज़ कोविड के टाइम पे। अभी ये 52 का हाइक छू चुका है, 293 में आ चुका है दोस्तों। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है हम लोग बात करेंगे। आज भी ये 2% के ऊपर तरफ गया है। तो इसका कंटिन्यू अगर हम लोग देखते रहे, कंटिन्यू फिगर देखेंगे दोस्तों, जैसे लास्ट 6 महीने का देखिए, लास्ट एक साल का अगर हम लोग देखेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ही गया है दोस्तों। ऊपर की तरफ ही भाग रहा है, ऊपर की तरफ ही गया है। तो देखिए कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ गया है। कोविड ख़त्म होने के बाद, कोविड लागू ख़त्म होने के बाद, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पीछे जो जो मेन मोटिव है, इसका जो मेन मोटिव है वो है इसका जो न्यूज़ आया है। इसका न्यूज़ में क्या 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 है, जो संदीप सबरवाला ने, एक बहुत बड़ा एनालिस्ट है, ये बताया है जो जो स्टॉक और भी आगे बढ़ सकता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका जो न्यूज़ आया है वो देखते हैं हम लोग। तो और कितना दूर तक भाग सकता है, इसका एक एक बहुत बड़ा एजम्पशन किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है जो जो आईटीसी डिजर्व ए मेंशन बिकॉज इट इज़ डिफेंसिव, इट इज़ आउट फार्मिंग एंड इट एग्री कमोडिटी, होटल बिजनेस आर डूइंग वेल। मतलब बोला जा रहा है जो आईटीसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और होटल बिजनेस में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूअसली। जब से जब से ये आईटीसी में जब से कोविड लागू ख़त्म हुआ है तब से ये बहुत अच्छी से काम कर रहा है। तो बिजनेस विच हैव बीन प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ फॉर आईटीसी। मतलब जो पहले जो आईटीसी में जो प्रॉब्लम था जिस बिज़नेस को लेके, वो प्रॉब्लम अभी शॉर्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ पर बोला गया है दोज प्रॉब्लम आर गेटिंग सॉर्ट आउट। जब से ये सॉर्ट आउट हो गया है तब से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से बोला गया है अक्रॉस द बोर्ड आईटीसी हैज़ बीन स्वीट स्पोर्ट होटल एंड पेपर बिजनेस। अब लोगों को पता पता है कि नहीं दोस्तों, आईटीसी मेनली जो आईटीसी होटल बिजनेस है एंड पेपर बिजनेस भी है। इसका बहुत बड़ा पेपर बिजनेस है जिसके नॉर्मल लिखने वाला पेपर है, पेपर बोर्ड है, पेपर बोर्ड जैसे आईटीसी एफबीबी है, आईटीसी कार्टून लुमिना है। ये बहुत बड़ा है जिसके ऊपर प्रिंट होता है। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। और एक जो भी चीज़ है जैसे डायनामिक डॉग्स बिजनेस, द सिगरेट बिजनेस, जो सिगरेट बिजनेस है ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बहुत बढ़िया। जो कोविड के टाइम पे सिगरेट बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था दोस्तों, लेकिन जब से ये कोविड का ये ख़त्म, सिलसिला ख़त्म, मतलब कोविड जब से कम होने लगा उसके बाद फिर से जब नॉर्मल लाइफ में सब आने लगा तब से सिगरेट का बिजनेस फिर से बढ़ गया है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा और एक चीज़ है आईटीसी के बारे में, वो है एफएमसीजी बिजनेस। इसका जो एफएमसीजी बिजनेस है, एफएमसीजी में छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ निकालता है। ये छोटा छोटा बिजनेस में जो जो काम करता है तो उसके ऊपर भी बहुत पैसा कमा रहा है। तो इस वजह से बोला गया है, जो बात किया है इसके ऊपर, ये कंपनी अपना डिविडेंड भी दे सकता है। क्योंकि इसका जो हाइक है 280 रुपीज़ के ऊपर चला गया है, 3.5% का डिविडेंड यील्ड कंज्यूमर स्टॉक को नॉर्मली दे सकता है। लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। ये मेनली जो संदीप सवरवाला है उसने बताया है जो दे सकता है। तो ये एक न्यूज़ है। तो इसके ऊपर बिजनेस और भी आगे बढ़ सकता है दोस्तों। ये फ्यूचर में बहुत पैसा कमा के देगा, क्योंकि इसका जो मेन प्रॉब्लम था टोबाको बिजनेस के ऊपर, ये जो बहुत सारा पहले प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी वो शॉर्ट आउट हो गया है। फॉरेन इन्वेस्टर की इसके साथ आ गया है। तो इसकी वजह से अभी ये आईटीसी में बढ़ती हो रहा है। तो दूसरा जो न्यूज़ है, इसका एक टारगेट दिया गया है। के आर चौक से बोल के जो ब्रोकरेज हाउस है,
तो उसने जो टारगेट दिया है बाय आईटीसी टारगेट 325 रुपीज़ के लिए, 325 रुपीज़ के लिए एक टारगेट दिया है। लेकिन इससे पहले भी एक टारगेट आया था दोस्तों, उसको लिख दिया है बुलिस्ट आईटीसी हैज़ रिकमेंडेड टू बाय रेटिंग ऑन द स्टेक हुइच इज टारगेट 325। ये 325 का जो टारगेट दिया है, ये टारगेट के लिए बोल रहा है जुलाई के लिए। 1 तारीख रिपोर्टेड डेट जुलाई में बताया, 1 तारीख को बोला गया था, लेकिन न्यूज़ अभी आया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी भी दिया था सेम चीज़। तो इसके ऊपर हम लोग यही दो रीज़न है, यही 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको आप होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो मार्केट अभी वोलाटाइल चल रहा है, 1-2 दिन आप लोग वेट कर सकते हैं। वेट करके अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ज़रूर ख़रीद लीजिए। ये अगर आप फ्यूचर के लिए इसको 1-2 साल के लिए रख सकते हैं तो बहुत पैसा कमा के देगा दोस्त। दूसरा जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड। एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड जिसके नाम को हम लोग जानते हैं डी मार्ट के नाम से। तो डी मार्ट में भी देखिए आज बहुत बड़ा उछाल आ गया है, 112%, मतलब 112 रुपया, मतलब 3.31% आज बढ़ गया है। जो ओपनिंग हुआ था किस प्राइस में? ओपनिंग हुआ था 3530, और आज ही हाइक गया था आपका 3550, और लो गया था 3460। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों इसका इसका जो मतलब इसका जो 1 साल का रिटर्न आप लोग देखिए, 1 साल में ये शेयर कितना दूर तक भागा है, कितना नीचे आया है। 52 वीक का हाई है 5900, और 52 वीक के लिए 3186, मतलब आधा, लगभग आधा भाग चुका है। तो ये जो मार्केट वोलाटाइल की वजह से मार्केट में जो क्रैश हुआ था तब से नीचे की तरफ आते आते इस पोजीशन पे आ गए। मतलब इसका जो रेवेन्यू है बहुत बढ़िया है, लेकिन कोविड की वजह से और बहुत सारा चीज़ की वजह से ये नीचे आ गया था। मार्केट वोलाटाइल की वजह से अभी बहुत सस्ता में मिल रहा है, ख़रीद लीजिए। इसका जो न्यूज़ आया है वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ क्या बोला गया है, डी मार्ट का जो न्यूज़ आया है, डी मार्ट का है जो डी मार्ट राइज 3% पोस्ट बिजनेस Q1 बिजनेस अपडेट हेयर वॉज द, मतलब डी मार्ट में अभी जो Q1 का बिजनेस जो सब ख़त्म हुआ है तब से इसका क्या हुआ है, बिजनेस और बढ़ गया है। तो इसके ऊपर जो बात किया है तो यहाँ से पता चलेगा इसका कितना हुआ है। राधा कृष्णन दामिनी जो है डी मार्ट का ओनर, रामेन डी मार्ट का रिटेल चेन का ओनर है। इसका क्या हुआ है, इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस क्या हुआ है, इसका जो मुनाफा है और बढ़ गया है लगभग 4400 करोड़। मंडे आज के दिन जो ट्रेड हुआ है, इस ट्रेड के हिसाब से इसका 4400 करोड़ रुपया बढ़ गया है। तो ये जो बोलना चाह रहे हैं जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट बोल के जो डी मार्ट क्लेम ओवर 3% फ्लोइंग इट्स जून क्वार्टर बिजनेस अपडेट। मतलब जून में क्या होता है, जून में तो इन लोगों का क्वार्टर बिजनेस ख़त्म हो गया। मतलब क्वार्टर बिजनेस जब ख़त्म हुआ तो एक एस्टीमेट के हिसाब से दिखा जा रहा है जो इसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही बोला जा रहा है 3 तारीख को 3% बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से इसका बिजनेस मार्केट बहुत बढ़ चुका है। तो हम लोग समझ सकते हैं इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। तो इस हिसाब से देखा जाए अगर आपके पास ये शेयर है तो होल्ड करके चलिए, नहीं तो अगर आपको मौका मिले तो थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन था। इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पे जो नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द मोर अपडेट्स।